सत्संयम पयपूर पवित्रित जगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मविवृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम श्री पंच परमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। સ્વાધ્યાયમાં 16 કારણ ભાવના એ વિષય ઉપર વિચારણા કરવાનું વિચાર્યું છે. પ્રવચન સારમાં આચાર્ય ભગવાને એક સૂત્ર સરસ આપ્યું છે 8મી ગાથામાં. પરિણમદી જેણ દવ્વમ તત્કાલમ તમ્મયત્તિ પણ્ણત્તમ તમ્હા ધમ્મ પરિણદો આદા ધમ્મો મુણે દવ્વો. अद्भुत सिद्धांतનું प्रतिपादन છે આમાં. जो द्रव्य जिस काल में जिस भाव रूप परिणमित होता है वो द्रव्य उस काल में उस भाव रूप होता है, ऐसा महर्षियों द्वारा कहा गया है. इसलिए धर्म परिणत आत्मा स्वयं धर्म होता है. एम आचार्य भगवाने 8મી ગાથામાં કીધું છે. अत्यंत गूढ़ सिद्धांत है एमा. जो द्रव्य जिस भाव से जिस समय परिणमित होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ मुख्य रूप से हम आत्मद्रव्य की बात करेंगे. आत्मा, आत्मा अर्थात वो तो बराबर, जीव अर्थात मैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ. तो आत्मा એટલે આપણે, જીવ ને બ્રહ્મ ને બધી પ્રાણી ને બધી જુદી વાત છે. તો આત્મા એટલે આપણે જે ભાવ, જ્યારે જે ભાવ કરીએ ત્યારે તે ભાવરૂપ, તે પદાર્થરૂપ, જે પદાર્થનું ચિંતન કર્યું એ પદાર્થરૂપ થઈ જાય છે. जब खाखरे का चिंतन किया तो हम, चाय का चिंतन किया तो जिस पदार्थ का, हाँ, जो भी पुद्गल, ज़्यादातर हम दिन में 24 घंटे हुए, मान लो 8 घंटे सोते हो तो 16 घंटे बचे. नींद में भी आत्मा भाव स्वरूप है, वहाँ भी भाव तो चलते ही हैं. या मुख्य रूप से हम बुद्धिपूर्वक भाव की बात करते हैं. तो वो 16 घंटे जो भाव हम करते हैं, तो ये एक बड़ा आत्मनिरीक्षण का विषय कि उन 16 घंटों में हम क्या क्या भाव करते हैं. जब जिस समय जो भाव किया हम उस रूप हैं, और ऐसा हमको बंध है. श्रीमद राजचंद्र जी कीधु छे ने पत्रांग में 55 छे ने, कर्म ये जड़ वस्तु छे वाला. जेटलो जेटलो ए जड़ साथे संबंध छे, तादात्म्य संबंध, एटलो एटलो आत्मा ए जड़ ज छे. जड़ एटले सर्वथा जड़ नहीं, पण ए जड़ बुद्धि है. आत्मा उस रूप, वो जड़ रूप हुआ है. तो हमारे लिए बड़े आत्मनिरीक्षण का, आत्मचिंतन का विषय है कि हम क्या भाव करते हैं. क्योंकि एक भाव करना मतलब आत्मा भाव स्वरूप है. भाव किया मतलब बंध जाना, और भाव किया मतलब छूट जाना. दोनों, पाप पुण्य और बंध और मोक्ष, ये सब किस पे आधारित है? भावों पे आधारित है. तो भाव किया पाप रूप हुए, भाव किया पुण्य रूप हुए, भाव किया बंध रूप हुए, और भाव किया मोक्ष रूप हुए. तो हम क्या क्या भाव करते हैं?
अन्य संसारी जीवों की हम बात नहीं करते, हम तो साधना क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारी बात करेंगे कि हमारे भाव जो नींद के 7-8 घंटे निकाल दो तो जो बुद्धिपूर्वक की जागृति अवस्था है उसमें कैसा चिंतन रहता है, कैसे भाव रहते हैं, किस वस्तु में हम एकाग्र होते हैं, किस वस्तु में हम तन्मय होते हैं। यहाँ तो ऐसा कहा कि जिसका चिंतन कर रहे हो उसमें तन्मय हो, बुद्धिपूर्वक हम उसमें तन्मय हो नहीं हो ऐसा नहीं, जो चिंतन कर रहे हो उस तन्मय, उसमय, तन मतलब तत्मय, उस रूप, जो द्रव्य जिस काल में जिस भाव रूप, वो उस काल में उस भाव रूप होता ही है, ऐसा सिद्धांत है। तो कई भाव तो हमारी पकड़ में आते भी नहीं है, क्योंकि हमारा उपयोग उतना सूक्ष्म, एक समय में एक भाव। अब हमारा जो उपयोग स्थूल है वो कितना पकड़ता है, 1 सेकेंड या 1 सेकेंड का कुछ भाग, जिसको आप नैनो सेकेंड कह लो, पर नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड भी सब नहीं पकड़ पाते, बहुत कम लोग होते हैं जो अत्यंत जागृत होते हैं, ऐसे लोग पकड़ पाते हैं। तो 1 सेकेंड में तो असंख्यात समय होते हैं, तो 1 सेकेंड में असंख्यात भाव हो जाते हैं हमारे। और जो अबुद्धिपूर्वक भाव है वो बुद्धिपूर्वक होने वाले भावों का ही अनुसरण करते हैं। नींद में कैसे भाव आएंगे, जो वो 7 घंटे भाव, वो 16 घंटे की हमारी दिनचर्या और हमारी भाव दशा का ही अनुसरण करेंगे ज़्यादातर, अधिकांशतः। तो जो अबुद्धिपूर्वक भाव दशा है वो हमारी बुद्धिपूर्वक भाव दशा का ही अनुसरण करती है। हम यदि प्रमादमय रहेंगे तो अबुद्धिपूर्वक भाव भी प्रमादमय ही रहेंगे, और प्रयत्नपूर्वक हम जागृत रहने का प्रयत्न करेंगे, प्रयत्नपूर्वक हम तत्व चिंतन का प्रयत्न, तो फिर वो अबुद्धिपूर्वक भी आप दिन में कुछ सोचते सोचते कोई भावों को लेके दिन में या रात में सोए तो कई बार आप फील करेंगे कि वो नींद में भी वही भाव चले। साहिब जी कहते हैं ना, साहिब जी ने अधिकांश भक्ति पद रात को सोते सोते याद किए। साहिब जी को पूछा था कि आप रात को सोते समय, तो साहिब जी ज़्यादातर भक्ति पद सोते समय याद करते थे, तो उन्हीं भावों को लेके सोते थे। मेरी जीवन गाथा में गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने भी यही कहा है कि वो गाथाएं ज़्यादातर सोते सोते याद करते थे, शास्त्रों की गाथाएं, उन्हीं भावों को लेके फिर वो सोते थे। तो सुबह उन्हीं, क्योंकि वो भाव दशा आपकी बुद्धिपूर्वक भावों की जो दशा है उसी का अनुसरण करती है, प्रत्येक साधक की, प्रत्येक जीव की। तो मुख्यता ये है कि हम बुद्धिपूर्वक क्या भाव करते हैं, और उन्हीं भावों के आधार पे हमारा बंध, मोक्ष, पाप, पुण्य, सुख, दुख सभी निर्धारित होता है। क्योंकि अभी वर्तमान की भाव दशा वही हमारा भविष्य का प्रारब्ध है, उसी के अनुसार फल मिलने वाला है। इसलिए वर्तमान भाव दशा को सुधारने का प्रयत्न, इसी को बार बार कोई किसी वस्तु में चिंतन करना, ज्ञाते अर्थे पुनश्च चिंतन भावना, ऐसी भावना की एक परिभाषा दी। ज्ञाते अर्थे मतलब जो जाना हुआ है, किसी वस्तु को, किसी अर्थ को, किसी तात्पर्य को जाना, उसी को बार बार चिंतन करना, उसको भावना, ये संस्कृत में भावना की एक परिभाषा दी है। ज्ञाते अर्थे पुनश्चिंतनम भावना, कि जाने हुए अर्थ का पुनः पुनः चिंतन, अनुशीलन करना, वह भावना, अनुप्रेक्षण करना, वह भावना। फिर आत्मना भाव्यन्ते इति भावना, आत्मा के द्वारा जो भाया जाता है वह भावना है। तो ऐसी भावनाएं हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कही है, 12 भावनाएं, 4 भावनाएं, 16 भावनाएं, और ऐसे ही व्रतों की भावनाएं, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं कही है। अहिंसा व्रत की हमने पढ़ा है, ये हम भूल गए, भैया जी ने अच्छे से पढ़ा है, सम्यक चारित्र, देश चारित्र जब विषय लिए थे तब उसमें पढ़ा है। पंथ परम पद में इसका विस्तार से वर्णन है, और तत्वार सूत्र की सभी टीकाओं में भी इसका विस्तार से वर्णन है। तो ये बहुत सारी भावनाएं जिनागम में कही हैं जैन, उनका निरंतर भावन करते रहना। कृपाणु देव ने 3 मंत्र दिए, उनमें भी एक, वो तीनों मंत्र भाव स्वरूप ही है, पर एक मंत्र विशिष्ट कहा, आत्म भावना भावता जीव। अब भावना मतलब
केवल भाना चिंतन करना इतने तक ही सीमित नहीं है। भाव मतलब आत्मा की, पूरे आत्मा की दशा, संपूर्ण दशा, उसको भावना। जैसे 16 कारण भाव, उसमें बहुत सारी वैयावृत्ति, तो केवल भाना ऐसा नहीं, वैयावृत्ति करनी भी है। केवल उसको भा लिया कि नहीं जब ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, कभी मुझे अवसर मिले मैं ऐसा करूं, और अवसर मिले तब आप कुछ करो ही नहीं, तो उसको यथार्थ भावना नहीं कहते। वो आचरण सहित आत्मदशा, उसी का नाम भावना है। क्योंकि यहाँ 16 कारण भावना में जितनी भावनाएं हैं वो सब करने रूप हैं, केवल सोचने रूप नहीं है, केवल जानने रूप नहीं है, वो सब करने रूप हैं। इसलिए यहाँ भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में किया है। तो हम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के आधार पर ही उसका विचार करेंगे। 6ठे अध्याय का 24वां सूत्र है। सूत्र किस किस को याद है? अच्छा, 16 भावनाओं के नाम किस किस को याद है? क्रम से नहीं याद हो तो चलेगा, आपको याद है? माइक। चार भावनाओं के नाम याद है सबको? कौन कौन सी? मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ। 12 भावनाओं के नाम याद है? कुछ कुछ को, सबको सारे नाम याद नहीं है। अभी भैया जी ने बहुत विस्तार से लिया है ना 12 सणुवेखा, उसमें तो बहुत विस्तार से 12 भावनाओं का स्वरूप याद। एक जड़ा बोलो, एक जड़ा बोलो। हाँ, रीटाबेन बोलो। 12 भावना रीटाबेन बोलશે, 16 भावना शीतलबेन बोलશે। अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, संसार भावना, असूचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, लोक स्वरूप भावना, धर्म भावना। सरस। आ 12 भावनाओं, પછી 16 भावनाओं। जय प्रभु भाई जी। दर्शन विशुद्धि, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, उसके बाद शील व्रतेश अनाचार, अनतिचार, उसके बाद अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, वैयावृत्ति, और उसके साथ साधु समाधि, उसके बाद फिर तो बहुश्रुत, हाँ, बहुश्रुत आचार्य प्रवचन, चार भक्ति, प्रवचन वत्सलता, बोला आज अरहत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति और प्रवचन भक्ति, और आवश्यक अपरिहार्य, प्रवचन वत्सलता, मार्ग प्रभावना। सरस, બહુ સરસ। આપણે તત્વાર્થ સૂત્રના સૂત્રનું પારાયણ કરીશું બધા સાથે। સૂત્ર ઘણું મોટું છે એટલે આપણે એક એક ભાવનાનું નામ બોલતા જઈને પારાયણ કરીશું। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचारः, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तितस्त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरणम, अर्हदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति,
आवश्यका परिहाणी आवश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व प्रवचन वत्सलत्व इति इति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थकरतस्व तस्य। તો આ 24મું સૂત્ર છે. દર્શન વિશુદ્ધિર વિનય સંપન્નતા शील व्रतेष्वनतिचार भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिरावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। कि ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण है। ये जो छठा अध्याय वो पूरा आश्रव संबंधित है, क्या क्या करने से क्या क्या आश्रव होता है। तो उसमें शुभ नाम कर्म के आश्रव के लक्षण बताने के बाद उस नाम कर्म शुभ नाम कर्म में एक नाम कर्म होता है तीर्थंकर नाम कर्म, तो उसके आश्रव के कारण बताए। यहाँ पे कितने कारण बताए? 16। अब प्रारंभ होता है दर्शन विशुद्धि से, मुख्य है दर्शन विशुद्धि। उसके अलावा बाकी 15 हो तो कोई काम की, वो मुख्य है पहली दर्शन विशुद्धि। और आचार्य ने ऐसा लिखा है 16 भावना के कथन में कि जहाँ एक भावना है वहाँ 15 भावनाएं अविनाभावी हैं। ज्ञानी के एक भावना होती है तो 15 भावनाएं होती ही हैं। एक भावना के चिंतन से भी और समुदाय रूप सभी भावनाओं के चिंतन से भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव हो सकता है। ऐसा तो सभी भावनाएं एक दूसरे के साथ अविनाभावी होती। अब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किस किस को होता है? 4 गति के जीव हैं, उनमें से कौन सी गति के जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध? विचार इनके जो तीर्थंकर नाम कर्मनो बंध कोने कोने थई सके छे? आपको देखो पहले ऐसा विचारो कि ये किसको होता है, किसको मतलब गति मत विचारो, ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है। तो सम्यक दृष्टि को होता है। अब सम्यक दृष्टि, अच्छा सम्यक दृष्टि खाली मनुष्य गति में जो है बस। सम्यक दृष्टि कौन कौन सी गतियों में होते हैं? 4 गति में हो ने। सम्यक दृष्टि जीवो क्या नहीं? नरक में नहीं, तिर्यंच में नहीं, मनुष्य में, देव में है। तो पछी केवी रीते मनुष्य ज करी सके? हाँ। अब इसका तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रारंभ केवल मनुष्य गति में ही होता है। बंध कौन कर सकता है? नहीं, प्रारंभ मनुष्य गति में ही होता है। और वो भी कहाँ? केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में सम्यक दृष्टि जीव। हाँ, अब सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? ये सब अब आपको हमको पढ़ाना है, क्योंकि ये जब से मैं तो यहाँ आया हूँ तब से सुन रहा हूँ 12 साल से कि ये सब सम्यक दर्शन का विषय तो इतनी बार साहेब जी ने भी लिया है, भैया जी ने तो बहुत विस्तार से पढ़ा है, इसलिए अब आप सब बताएंगे सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? सम्यक दर्शन 3। हाँ, 3 प्रकार के कौन कौन से? उपशम सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक। अब इन 3 में से कौन सा सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकता है? शायिक। तीनों कर सकते हैं। उपशम सम्यक्त्व वाला भी, शायोपशमिक सम्यक्त्व वाला भी, और हाँ। अब औपशमिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं? माइक में बोल जाओ। अब घणी वार सांभळ्युं छे એટલે કંઈ નવું નથી, હું નવું પૂછવામાં તો મને પણ સંકોચ થાય, પણ આ તો એટલી વાર સાંભળ્યું છે કે આમ અબુદ્ધિપૂર્વક પણ આવી જવું જોઈએ કે શું કહેવાય. औपशमिक सम्यक दर्शन. उपशम सम्यक एक माइक आप भी ले लो. हाँ बोलो.
આપ બોલો. ना ना वो तो तुमने हमको ऑप्शन में कि वो अटपटो लगता है ना उपशम सम्यक हाँ. वास्तव में नाम उसका ને ऑप्शन ही ભૈયાજીને તો પૂછ્યું જ નથી. બીજા જેમ ના એમને પછી નંબર આવશે. છાયાબેન, હા, આવડે છે આવડે પણ છે. શબ્દ નથી નીકળતો હા, મને લાગે છે. વાંધો નહીં, એમને આપો માઇક. ઉપશમ સમ્યક દર્શન કોને? ઉપશમ એકદમ ઇઝી છે, એમાં કંઈ છે નહીં. બેનશ્રીને આવડે છે. જો દર્શ- હા, 7 પ્રકૃતિઓ છે, નામ તમારે બતાવવાનું. બસ હવે એના આધાર ઉપર બોલો. દર્શન મોહનીની 3 હમ અને ચારિત્ર મોહનીની 4, કઈ કઈ? અનંત અનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ હા, અને સમ્યક્ત્વ, સમ્યક ચારિત્વ અને મિથ્યાત્વ, સમ્યક મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ, હમ 3. હવે એમાં ઉપશમ સમ્યક્ત્વ મેં एक्सप्लेन कर શું થાય? 7 પ્રકૃતિઓનું શું થાય? उपशम તમે છે ને- उपशम થાય છે वो કોઈ लेकिन પણ વસ્તુની પરિભાષા કર્યું ને સૌથી એનો જે શબ્દ હોય ને એને જ વિચારો કે એ શબ્દનો અર્થ શું અર્થ શું છે? છે? ઉપશમ શબ્દનો શું અર્થ છે? ઉદયમાં આવેલે ઉદયમાં જો આવેલા નિષેકો છે તેનો ઉપશમ કરવો અને શાંત કરવા. શાબ્દિક અને અર્થ, ખાલી આપણે અહીંયા સિદ્ધાંતિક અર્થમાં ના જઈએ તો ઉપશમ એટલે દબાઈ જાઓ. દબાઈ. પાણી છે, હા, શાંત કરવું. ઉપશમ પાણીમાં કરવું એટલે શાંત કરવું. ફટકડી ફેરવી તો શું થાય? એનું જે મલ છે પાણીનું જે એક્સ્ટ્રા બેસી જાય, તે એ નીચે બેસી બેસી જાય અને ઉપર શુદ્ધ પાણી રહી જાય. આને કહેવાય ઉપશમ. જી. તો આ જે 7 પ્રકૃતિઓ, ચારિત્ર મોહનીયની 4 ને દર્શન મોહનીયની 3, આ 7 પ્રકૃતિઓનું ઉપશમિત થઈ જવું એને કહેવાય ઉપશમિત છે. ઉપશમ સમ્યક દર્શન. દર્શન. હવે એ 2 પ્રકારનું હોય છે. પ્રથમ ઉપશમ ને દ્વિતીય ઉપશમ. પ્રથમ ઉપશમ ને દ્વિતીય. આપણે એના વિસ્તારમાં નહીં જઈશું, એ બધાને અઘરું પડી જશે. પ્રથમ ઉપશમ શું ક્યારે થાય, દ્વિતીય ઉપશમ શું ક્યારે થાય, પણ નામ ખબર હોવું જોઈએ. પ્રથમ ઉપશમ ને દ્વિતીય ઉપશમ. પછી બીજું સમ્યક દર્શન ક્ષયોપશમી. ક્ષયોપશમી. જીતેન્દ્રજી बताइए. इन 7 प्रकृतियों में से सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय और देशघाती प्रकृति का उदय सहित जो सम्यक दर्शन होता है, हाँ, अभी क्षय और उदय एक नाम भैया जी ने कहा ना, अभी नाम का चिंतन करो. नाम में एक चीज और रह गई, क्षयोपशमिक. क्षय उपशम. अब उपशम किसका हुआ? क्षय तो आपने बताया, उपशम किसका? देशघाती प्रकृति सर्वघाती का उपशम और देशघाती का ઉદય. उदय. हाँ, अभी और एक बार और सोच के फिर से बोलो पूरी परिभाषा क्षय उपशम सम्यक दर्शन की. આ તો હું સમજાવતા મારા એટલો વજન ઘટી ગયો છે. સયોગ શબ્દને લગભગ મને એમ લાગે છે કે મેં 500 વાર સમજાયો છે. સયોગ શબ્દ વસ્તુ શું છે? जितेंद्र जी आपको आता है? हाँ, उनको आता है, इसलिए पर वो अभी उनके क्षय शब्द नहीं हो रहा है. हाँ, वो तुरंत बताना होता है तो नर्वस हो जाते हैं. सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय. બહુ સરસ, તાલી. બહુ સરસ. એકદમ ક્ષયોપશમની પરફેક્ટ પરિભાષા. સર્વઘાતી પ્રકૃતિઓમાં જે સર્વઘાતી સ્પર્ધકો છે એમનો ઉદયાભાવી ક્ષય, એમનો સદઅવસ્થારૂપ ઉપશમ અને જે દેશઘાતી એટલે સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ છે એનું ઉદય. આપણે એના બહુ વિસ્તારમાં નહીં જઈશું, ભૈયાજી 500 વાર બતાવી દીધું છે એટલે આપણે આને કહેવાય ક્ષયોપશમ સમ્યક દર્શન. ને પછી ત્રીજું, હા, આની પરિભાષા કોણ બતાવશે? આમાંય વિચારવું પડશે. સભી 148. હા, આ જે 7 પ્રકૃતિઓ હતી, ચારિત્ર મોહનીયની અને દર્શન મોહનીયની, આ 7 પ્રકૃતિઓનો ક્ષય, એનાથી જે શ્રદ્ધા ગુણની અત્યંત નિર્મલ પરિણતિ થાય એને કહેવાય ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન. તો ઉપશમના 2 પ્રકાર, ક્ષાયુક્ષમિક અને ક્ષાયિક. આ શાસ્ત્રમાં 4 પ્રકારના સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ તીર્થંકર નામ કર્મનું બંધ કરી શકે છે. અહીંયાથી પ્રારંભ થયા પછી જીવ
ઇન કેસ નરકમાં જાય પૂર્વના આયુબંધના કારણે, તો ત્યાં અપર્યાપ્ત અવસ્થાના છોડીને પર્યાપ્ત અવસ્થામાં ફરીથી એ બંધ પ્રારંભ એટલે પૂરું થઈ શકે છે. નિષ્ઠાપક એ ગતિનો જીવ પણ હોઈ શકે, દેવગતિનો જીવ પણ હોઈ શકે. પ્રસ્થાપક એટલે પ્રારંભ કરનારો મનુષ્ય જ હોય, એ શુદ્ધ કેવલી કે કેવલીના પાદમૂલમાં. કોનું? हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म. तो जो ये जीव सम्यक दर्शन से विशुद्ध, इन चारों प्रकार की ये सम्यक दृष्टि जीव जब इन 16 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ये 16 भावनाएं उनकी आत्मा में भवन बनाती हैं, तब उस जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है, हो सकता है. उसमें सबसे पहले अभी हम विचार रहे हैं दर्शन विशुद्धि भावना. एक बार होता है कि अनेक बार हो सकता है, लगातार होता रहता है. कौन सा? जैसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ, अब उसको एक बार हुआ, फिर बंद हो गया, फिर दूसरी बार हुआ, फिर दूसरी गति में अपर्याप्तक अवस्था में थोड़ी देर बंद हो गया, फिर हुआ, फिर नारकी वो असंख्यात वर्षों तक चलता है. तो वहाँ लगातार होता रहता है या थोड़ी देर रुकता है? रुकता मतलब इसमें रुकता वही है जहाँ पे अगर वो उसकी गति बदल जाती है, गति जब परिवर्तित हो जाती है, तब अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता है. अगर जब वहाँ गति बदली, नरक में गया या देवगति में भी गया, तो जब तक अपर्याप्त अवस्था है तब तक उसका बंध नहीं होता. अपर्याप्त अवस्था पूरी होने के बाद उसका बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है, और पुनः प्रारंभ होके जब तक उसका बंध पूर्ण नहीं हो जाता, उसका एक काल बताया है, मुझे अभी एकदम यथावत याद नहीं है, उस काल तक उसका बंध होता है, और उसमें पूरे भव पर्यंत होता ही रहेगा ऐसा नहीं, उसका एक काल है, तब तक होता है. पर वो पर्याप्त अवस्था में ही होगा, अपर्याप्त में नहीं होगा. फिर वो इतना हो गया, इसके बाद फिर से चालू हो सकता है? नहीं, वो आश्रव हो गया, उसके बाद अगर वो पूर्ण हो जाता है तो फिर से चालू होने का वो मतलब नहीं है. ये तो कर्म, नाम कर्म है, और नाम कर्म तो अनेक बार बंद हो सकता है, उसका आश्रव तो चलता ही रहता है. पर इसमें कुछ काल सीमित लिखा है. अब नरक में सागरों पर्यंत की आयुष्य है, और सागरों पर्यंत इसका आश्रव होता ही रहता है, ऐसा पढ़ने में आया नहीं है अभी. बंदी तो नहीं कह सकते. हाँ, ध्रुव बंदी नहीं है. हाँ, ध्रुव. परंतु बीच बीच में मतलब उसके ऐसे उत्कृष्ट भाव हुए. हाँ, उसमें हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर वो सागरों पर्यंत बंद होगा ऐसा अभी पढ़ने में नहीं आया. पर यह है कि अमुक अमुक अवस्थाओं में उसका बंध रुकता है, और अमुक अमुक अवस्थाओं में उसकी उस उत्कृष्ट भावना में पूर्ण चालू हो जाता है. बस ये इसकी शर्त है कि खाली प्रारंभ होगा तब मनुष्य होना चाहिए, और तीर्थंकर मतलब केवली या शुद्ध केवली का पादमूल होना चाहिए, वो उसकी शर्त है. उसके बाद पुनः बंध रुक जाने के बाद पुनः चालू होना तो वो कहीं भी हो सकता है. उसके बाद केवली की आवश्यकता नहीं है, बंध पूरा करने के लिए केवली की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रारंभ करने के लिए ही वही आवश्यकता है. और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ करने वाला जीव तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में नहीं जाता है, देव और नरक गति में ही जाता है. अगर पहले आयुबंध होता भी है तो उसी प्रकार का नियोग है कि वो तिर्यंच और मनुष्य गति में नहीं जाता है. जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ किया है, और प्रारंभ करने के बाद अगर उसकी गति बदलती है तो वो ये दो गति में ही जाता है, नरक और देव गति में. બંધાય ને इस काल में પંચમ કાળમાં નહીં. અવસર્પણીમાં જો ચોથો કાળ આવે એમાં તો બંધાય જ ને. પંચમ કાળમાં ના, કેમ કે અહીંયા કેવલી શુદ્ધ કેવલી ના હોય ને એટલા માટે. बाकी जब केवली शुद्ध केवली हो तो, नहीं तो तीर्थंकर बनेंगे कैसे? जब तीर्थंकर होगा, रावण का आता है ना पद्म पुराण में दृष्टांत कि वो अरहत भक्ति के समय उसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था, ऐसा आता है. शायद वो कैलाश पर्वत वाला ही दृष्टांत है कि वहाँ जब वो भक्ति करता है तो उस समय शायद बाली मुनि को केवल ज्ञान हो जाता है कि ऐसा कुछ दृष्टांत. तो उनके पादमूल उपसर्ग करके उनको उपसर्ग करके फिर वो बहुत खेद खिन्न हो गए, और उसके बाद वो मंदिर में गए. इनको तो केवल ज्ञान हो गया और वो मोक्ष चले गए, तो उपसर्ग केवली होकर के
और फिर वहाँ होता है, उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि उनको तीर्थंकर हाँ। प्रकृति अतिशय भक्ति करी, इतना ही लिखा है। सजानंद जी वर्णी ने उनकी डायरी में रावण को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कहाँ हुआ, तो उन्होंने इस उदाहरण का जिक्र किया है। परंतु इसमें कहीं ऐसा पद्म पुराण में नहीं है ऐसा वर्णन, मैंने पद्म पुराण में नहीं पढ़ा, पर वर्णी जी ने उनकी डायरी में लिखा है ऐसा कि उस क्षण पे उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ था ऐसा। बाद में सम्यक्त्व से च्युत होके फिर वो नरक में गए ना, ऐसा उन्होंने वर्णन लिखा है। कितनी प्रामाणिकता है अपने को नहीं पता, पर उनकी डायरी में ये एक दृष्टांत उनका आया था। अब केवली, श्रुत केवली का पादमूल क्या, ये भी समझने जैसा है। कि पादमूल का मतलब क्या, उनके पास बैठना अथवा उनका शिष्यत्व ग्रहण करना। उनकी उपस्थिति मतलब साक्षात नहीं, उनका शिष्यत्व ग्रहण। हाँ, तो कहीं तो उनका शिष्य, तो अब रावण है तो रावण को उनका शिष्य नहीं था, वो तो भगवान चले गए। इसलिए अब रावण को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कब हुआ अथवा होगा, क्योंकि अभी उनके भाव बाकी है। वो तीर्थंकर का द्रव्य है, तीर्थंकर का द्रव्य होना एक अलग वस्तु है। एक भव छोड़ के अगले भव में वो तीर्थंकर बनेंगे, इसी नरक से निकलते ही तीर्थंकर बनने अभी वाले। तो उनके 3-4 भव बाकी है। हाँ, क्षणिक महाराज नो तो थे तो महावीर स्वामी ना, ये तो तो भगवान महावीर के उनके शिष्य हुए थे। क्षणिक महाराज तो एना ત્યાં જ તીર્થંકરનો બંધ કર્યો હતો। नहीं, वर्णी जी ने लिखा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रामाणिक परंपरा से ऐसा ही सुना जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत पर भक्ति की, पर वो हो सकता है कहीं और शास्त्र। हाँ, तो हम कहाँ थे? 4 प्रकार के सम्यक दर्शन। हाँ, अभी हाँ, पहले भी बोला 4, क्योंकि उपशम के 2 भाग किए थे ना हमने, तो वो 4 प्रकार के सम्यक दर्शन। अब दर्शन विशुद्धि, ये तो हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होते ही कोई तीर्थंकर नाम कर्म का बंध चालू नहीं हो जाता है। दर्शन विशुद्धि का है, भावना का नाम क्या है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दर्शन की विशुद्धि। अब सम्यक दर्शन की विशुद्धि का मतलब क्या? सम्यक दर्शन की विशुद्धि का मतलब क्या? ये तो हुआ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की विशुद्धि अर्थात क्या? नहीं, तो सम्यक दर्शन નું લક્ષણ છે। उसके दोष से आती हाँ, अंग से रहित। गुड। सम्यक्त्वનો જે 8 અંગ સહિત અને 25 દોષ રહિત શુદ્ધ સમ્યક દર્શન, એની ભાવના ને એનું આચરણ, એ કહેવાય દર્શન વિશુદ્ધિ। જયસેનાચાર્ય બહુ સરસ પરિભાષા લખી છે આમાં। દર્શન વિશુદ્ધિ કોને કહેવાય? દર્શન વિશુદ્ધિ યુક્ત પુરુષ કોને કહીએ? તો પ્રવચન સારની તાત્પર્ય વૃત્તિ જે ટીકા છે એમાં લખી છે, નિજ શુદ્ધાત્મ રુચિરૂપ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ સાધકેન મૂઢત્રયાદિ પંચવિંશતિ મલરહિતેન તત્વાર્થ શુદ્ધાન લક્ષણેન દર્શનેન શુદ્ધા દર્શન શુદ્ધા પુરુષાહ। કે દર્શન વિશુદ્ધિ યુક્ત પુરુષ કોને કહેવાય? કે જે નિજ શુદ્ધાત્મ રુચિરૂપ જે સમ્યક્ત્વ છે, નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ, એનું સાધકતમ, એ જે 3 મૂળતા અને એ જે 25 દોષ, 3 મૂળતા સહિત જે 25 દોષ છે, એ મલ, એ દોષને શું કીધું? મલ। એ મલથી રહિત તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન લક્ષણેન દર્શનેન શુદ્ધા દર્શન શુદ્ધા પુરુષાહ। ચલો, તો હવે 8 અંગ કયા કયા સમ્યક દર્શનના? હા, તમારા સિવાય હવે બધા બતાવશે। हाँ, वीणाबेन बताओ 8 दोष, अरे 8 अंग। नहीं नहीं, તમે बताओ 8 अंग, એમનો નંબર આવશે પછી। હજુ 25 છે ને આમાં દોષ। નિસંકેત્વ, નિકાંક્ષિત્વ, ઉપગુહનત્વ, અમૂર્તા, અમૂળ દ્રષ્ટિ, દ્રષ્ટિ, સ્થિતિકરણ, एक रही गयो, निर्विचिकित्सा। हाँ, क्रम थी, आप बोलेंगे क्रम से। निशंकित्व, एकांक्षित्व,
निर्विचिकित्सा, उपगौहनत्व, चौथे पे प्रभावना, प्रभावना लास्ट में, निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्विचिकित्सत्व, स्थितिकरण, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, उपगौहनत्व, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव। प्रभावना, ये 8 अंग सबको याद हो गए। 8 अंग क्यों हमको जो प्राप्त करना है, हमको जिसकी भावना भानी, कम से कम वो तो याद होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है ये, तो हम यहाँ रह रहे हैं तो हम साधना किस लिए कर रहे हैं? तो ये जो प्राप्त करना, हमको जिसकी भावना करनी है, कम से कम उसका स्वरूप क्या है वो तो हमको पता होना ही चाहिए। बाकी कुछ भी लौकिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं हो तो चलेगा। रहने भी नहीं आता हो, ढंग से खाने भी नहीं आता हो तो भी चलेगा, पर कम से कम सम्यक्त्व के 8 अंग कौन से हैं, दोष कौन से हैं, भूषण, लक्षण, ये सब सम्यक्त्व सहित, क्योंकि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमको भावना करनी है। और अनंत संसार का उच्छेदक है ये, अनंत संसार का नाश करने वाला है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो कम से कम जो नींद में भी हमको कोई उठा दे तो हमको याद होनी चाहिए कि सम्यक्त्व के 8 अंग कौन से हैं। सबको याद हो गया? सब एक साथ बोलेंगे। पहला अंग निशंकित्व, दूसरा निकांक्षित्व, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि, पांचवा उपगुहन, छठा स्थितिकरण, सातवां वात्सल्य और आठवां प्रभावना। अब फिर पूछूंगा लास्ट में, कल फिर पूछूंगा। सम्यक्त्व से रिलेटेड तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इन 8 में से एक अंग ना हो तो चलेगा, 1-2 नहीं हो तो साष्टांग सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि में ऐसा कहा जाता है। अष्ट अंग मतलब साष्टांग सम्यक दर्शन होना चाहिए। रत्नकरण शावकाचार्य में समंतभद्र महाराज ने बहुत सुंदर एक सम्यक दर्शन का पूरा विषय, 8 अंगों का विषय का वर्णन करने के बाद एक सुंदर उसमें गाथा लिखी है। नांग हीन मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्ववेदना। अर्थात कि एक अंग से रहित भी सम्यक दर्शन वो जन्म संतति, मतलब ये हमारे जन्म मरण के चक्र को छेदन करने में न अलम समर्थ नहीं है। एक अंग भी कम है तो वो सम्यक दर्शन के निशंकित्व नहीं है, बाकी 7 हैं तो चल, ऐसा नहीं। एक अंग भी कम है तो वो ये हमारी जन्म मरण की परंपरा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो, एक अक्षर से भी न्यून मंत्र विष की वेदना को दूर करने में समर्थ। सांप के विष को या ऐसे बिच्छू के विष को मंत्रों के द्वारा आजकल भी कई लोग उतारते हैं, पहले उतारते थे। धनंजय कवि का उदाहरण प्रसिद्ध है ना, सुना है? विषापहार स्तोत्र का नाम सुना है? महाकवि धनंजय हुए, लगभग ये भक्तामर के जो रचयिता हैं मानतुंगाचार्य, उन्हीं के समकालीन माने जाते हैं, उसी समकालीन। तो एक बार वे मंदिर में जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। उनके घर में उनके बालक को सर्प ने काट लिया, तो वो अचेत हो गया। तो उसकी पत्नी ने किसी को भेजा मंदिर में कि उनको बुला के लाओ कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने काट लिया है, तो आओ। अब वो भगवान की पूजा कर रहे थे, वहाँ सुबह मंदिर में व्यस्त थे। तो 2-3 बार बुलाने, वो तो पूजा में ही लीन, उठे ही नहीं वहाँ से। फिर उनकी पत्नी को क्रोध आया तो अपने पुत्र को उठा के उनके सामने, वो जहाँ पूजा कर रहे थे मंदिर में, उसके सामने लाके उन्होंने रख दिया। फिर भी उन्होंने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने, आशु कवि थे, महाकवि थे, तो वहाँ पे आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ की। स्वात्म स्थित सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग, ऐसा करके पूरी स्तुति प्रारंभ की। और ऐसा कहते हैं कि 14वां श्लोक होते होते उस बालक का विष उतर गया, कि वो मंत्रमय स्तुति थी। कि वो, ऐसा कहा भी जाता है कि वो मंत्रमय स्तुति है। एक एक स्तोत्र में, एक एक उसके छंद में मंत्रों के, बीज मंत्रों के अक्षर निहित हैं।
तो उसके द्वारा, उस स्तुति के द्वारा वो बालक का विष उतर गया। उसमें वो 14वां श्लोक उन्होंने लिखा, जब उस बालक का विष उतरा, विषापहारम मणिमोषधानी मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च ब्राह्मण्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवेवतानि। कि ये जो लोग दुनिया में इधर उधर भटकते हैं कि मैं इसकी औषधि कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो रसायन, मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, ये सब कौन है? तो ये भगवान आपके ही पर्यायवाची नाम है। मैं तो आपका नाम लेता हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सब आप ही हो। ऐसी स्तुति करते करते वो मंत्र से विष वेदना को उतार दिया। तो ऐसे बहुत सारे आज भी ज्ञानी ऐसे हैं जो मंत्रों से बिच्छू सर्प की विष वेदना को उतार देते हैं। अगर उसमें, उस मंत्र में एक बीजाक्षर भी न्यून है, एक मात्रा भी न्यून है, तो उस मंत्र का प्रभाव होता नहीं। उस प्रकार इस सम्यक दर्शन में एक अंग भी कम है तो उस सम्यक दर्शन का कोई प्रभाव होता नहीं है। इसलिए कहा कि साष्टांग सम्यक दर्शन का पालन। अब 25 दोष रहित। 25 दोष कौन कौन से होते हैं? कम ज़्यादा तो हो सकते हैं। 8 अंगों में कम ज़्यादा, मतलब किसी में प्रभाव ना ज्यादा, हाँ, किसी में 8 अंग हों, उस अंग में न्यूनाधिकता हो सकती है। हाँ, किसी में कोई, किसी अंग की वृद्धि अधिकपना न्यूनाधिक, पर अंगों की संख्या में न्यूनाधिकपना नहीं होता है, वो न्यूनाधिकपना हो सकता है। 25 दोष कौन से? हाँ, पहले तो 25 की गिनती करते हैं। 8 अंग से विपरीत 8 दोष। हाँ, वो कौन कौन से, वो बाद में गिनेंगे। 3 मूर्ताएं, 6 अनायतन, 8 और बाकी रहे। 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 अंग, 8 दोष, और 8 और बाकी रहे। सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। साहेब जी बहुत, ये श्लोक बहुत बोलते थे। हाँ, 8 प्रकार के मद। हाँ, वो श्लोक किसको याद है? रत्नकरण शावकाचार्य का। हाँ, बेंशी, माइक माइक श्लोक याद नहीं होगा। हाँ, जो भी। हाँ, आप बोलिए। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बलम, वपु, तपो वपु। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बलम, रिद्धि, तपो वपु, अष्टावाश्रित्य मानित्वम, स्मयमाहुर गतस्मया। ये रत्नकरण शावकाचार्य में 8 मद। तो 8 मद, 8 शंकादि दोष, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, इनसे रहित और 8 अंग सहित जो सम्यक दर्शन है वो दर्शन विशुद्ध। वो सम्यक दर्शन कैसा है? विशुद्ध। और ऐसे सम्यक दर्शन की भावना, वो कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। चलो फटाफट 8 दोष, 8 मद, 3 मूर्ता और अनायतन के नाम, और फिर ध्यान का अभ्यास। कौन बोलेगा? 8 दोष, चलो 8 अंग से विपरीत। हाँ, छाया बेन, 8 અંગથી વિપરીત બોલવાના છે ને નામ। હા, 8 અંગના નામ તો યાદ છે ને? શંકા, હા, શંકા દોષ પહેલો। પછી કાંક્ષા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, પછી અગુહનત્વ, અમૂળ દ્રષ્ટિનું વિપરીત મૂળ દ્રષ્ટિ, મૂળ દ્રષ્ટિ, ચોથું। પછી અગુહનત્વ, અનુપગુહન, ઉપગુહનનું વિપરીત અનુપગુહન, છઠ્ઠું। છઠ્ઠું અસ્થિતિકરણ, અસ્થિતિકરણ, પછી અપ્રભાવના, अवात्सल्य, અવાત્સલ્ય અને अप्रभावना, ये 8 दोष। अब 8 मद आ गए, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, वो सब बता दी। 3 मूर्ताएं कौन सी? बिपिन भाई, 3 मूर्ताएं कौन सी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। देव मूर्ता, धर्म मूर्ता भी आता है कहीं। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, इनके स्वरूप हम बहुत चर्चा होगी, इसलिए बहुत विस्तार में इसका स्वरूप में नहीं जाएंगे। फिर 6 अनायतन। अनायतन कौन कौन से?
कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म और उनका सेवन करने वाले। कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक, कुधर्म सेवक, ये तो ये 6 अनायतन। और 5 अतिचार लास्ट, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। उन अतिचारों से रहित शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, हाँ, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार। बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, लोक हास भय भोग रुचि अग्र सोच स्थिति मेव मिथ्या आगम की भक्ति मृषा दर्शनी सेव। 5 अतिचारों का बहुत सुंदर वर्णन इस छोटे से दोहे में किया है। लोक हास भय, लोकों के द्वारा उपहास का भय, ये अतिचार। निशंकित्व का अभाव, यही सूची करता है, उसका नामांतरण है खाली। भोग रुचि मतलब कांक्षा का विपरीत, भोगों की आकांक्षा, भोगों में रुचि। एक उन्होंने लिया अग्र सोच स्थिति में, भविष्य की चिंता में लगे रहना, वो भी सम्यक्त्व में अतिचार है। और मिथ्या आगम की भक्ति, अन्य दर्शन जो मिथ्या दर्शन है उसके शास्त्रों के प्रति बहुमान भाव, आगम के प्रति बहुमान भाव। मृषा दर्शनी सेव, और उन दर्शनों का सेवन करना, ये 5 सम्यक्त्व के अतिचार। और नाश के कारण बताए, ज्ञान गर्भ मति मंदता, रुद्र भाव आलस दशा। ज्ञान का गर्व, मति की मंदता, निठुर वचन उद्गार, निष्ठुर वचन कहना। ज्ञान गर्भ मति मंदता, निठुर वचन उद्गार, रुद्र भाव आलस दशा। जो विकारी परिणामों में आनंदित होना, उसको रुद्र भाव कहते हैं। और आलस्य दशा, नाश 5 प्रकार, इन 5 प्रकारों से सम्यक्त्व का नाश होता है। ये समयसार नाटक के अंत में जब सम्यक दर्शन का अतिचारों का वर्णन, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो हाँ, अतिचार की ज्ञान गर्भ मति मंदता, हाँ, ज्ञान गर्भ मति मंदता, निठुर वचन उद्गार, रुद्र भाव आलस दशा, नाश 5 प्रकार। तो दर्शन विशुद्धि भावना का हमने थोड़ा विचार किया। कल विशेष विचार करेंगे और अगली भावना के बारे में विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, सदगुरु देव की, परम कृपालु देव की जय। सदगुरु जय सदगुरु जय सदगुरु।